नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के झारग्राम में। जी हां, हम झारग्राम में चुनावी कवरेज के लिए आए हुए थे। इस दौरान हमें किसी ने झारग्राम राज पैलेस के बारे में बताया, तो हमको लगा कि क्यों ना इस पैलेस में आया जाए और यहाँ पर एक कवरेज की जाए और इस पैलेस की भव्यता और इसके इतिहास के बारे में अपने दर्शकों को बताया जाए। देखिए, ये पैलेस 1931 में बनाया गया था। देखिए, गेट पर भी लिखा हुआ है इस पैलेस की 1931 में बनाया गया था। ये झारग्राम राज पैलेस मल्लादेव शाही परिवार का वर्तमान निवास है। देखिए, अब हम आपको इसके इतिहास के बारे में बताते रहेंगे और इसकी साथ साथ में इस पैलेस की भव्यता और खूबसूरती के बारे में भी बताएंगे। हमने कोशिश की क्यों ना हम यहाँ के एक लोकल आदमी को अपने साथ लें, उसको साथ में लेकर उससे बातचीत करें और आपको इस महल की भव्यता के बारे में बताएं, इसके इतिहास के बारे में बताएं, इससे जुड़ी जानकारियों के बारे में बताएं। लेकिन इस समय हमें कोई ऐसा मिला नहीं जो इसके बारे में अच्छे से बता पाए हमें, तो हमने कुछ नेट से निकाला, कुछ दिख रहा है वो बताएंगे आपको। देखिए, सबसे पहले आप जब गेट से यहाँ पर आते हैं तो आपको ये ये इमारत दिखती है। कितनी भव्य इमारत है। यहाँ पर जैसे राजशाही परिवार का जो मकान होता है, महल होता है, वैसे ही बना हुआ है। हिरन की सींगें लगी हुई हैं और देखिए कैसे पत्थर लगे हुए हैं। नक्काशी देखिए इमारत की, तो देखने लायक ही है। और इसके बाद में यहाँ पर बगीचे हैं, बागवानी है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इसकी खूबसूरती, इस महल की खूबसूरती और भी बढ़ती जाती है। देखिए, इधर बगीचा है, तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। हमने यहाँ के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि ये जितने भी पेड़ हैं, ये कोई भी पेड़ आम नहीं है, ये बहुत महंगे पेड़ हैं, इनके रखरखाव का खर्चा भी महंगा आता है। देखिए, अब आप आगे आइए, ये बागवानी देखिए आप, यहाँ पर फूल लगे हुए हैं। यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो आते हैं, लेकिन आम आदमी को इस महल के अंदर प्रवेश नहीं मिलता है। क्योंकि हम मीडिया से हैं, हमने यहाँ से बातचीत की और बताया कि हाँ, हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक शूट करें ताकि इस महल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें। तो उन्होंने हमें अनुमति दी कि हाँ, आप आ सकते हैं और दिखा सकते हैं इसके बारे में। देखिए, और ये बगीचा हुआ और ये है मेन इमारत, ये है मेन महल। देखिए, इसके बारे में देखिए, इसकी खूबसूरती देखिए, इसकी नक्काशी देखिए, देखने लायक ही बनती है। सोचिए, 1931 के दौरान इस महल को बनाया गया था और इस महल की भव्यता आज भी बरकरार है, इस महल की चमक आज भी बरकरार है। दोनों तरफ से सीढ़ियाँ हैं। आज भी जो परिवार है, राजा परिवार है, वो आज भी यहाँ रहता है। हमने यहाँ बात की तो उन्होंने कहा कि 2 भाई हैं ये, एक भाई इस वाले महल में रहते हैं, दूसरे इसके बगल वाले में रहते हैं। देखिए, यहाँ पर जाने का रास्ता, पेड़ पौधे, खूबसूरती, नक्काशी और चमक आप देख सकते हैं। ये महल जो है मात्र 10 कमरों का है, लेकिन भव्यता इतनी विशाल है इसकी कि देखने लायक बनती है। देखिए, यहाँ पर राजा जी ने अपना पूरा एक मैनेजर रख रखा है, ऑफिस खोल रखा है, ताकि अगर कोई भी आम आदमी, अगर किसी को अंदर आने दिया जाता है तो वो सीधा ऑफिस में जाए, इस महल के बारे में जानकारियाँ जुटाए और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने। देखिए, महल और यहाँ पर कुछ लोग आपको आते आते दिख जाएंगे। ये मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ का कारभार देखते हैं। और अगर इस महल के बारे में और बताऊँ तो ये झारग्राम राज की स्थापना जो हुई थी, ये 1592 में की गई थी। ये झारग्राम के जो राजा थे उन्होंने की थी। और यहाँ पर देखिए, ये मुख्य द्वार है। यहाँ पर नो एंट्री का बोर्ड आपको लगा हुआ दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। कहा जाता है कि 1592 में एक महल बनाया गया था, जो पुराना महल था वो खंडहर में तब्दील हो गया है, पीछे है इस गेट के अंदर। ये नया महल बनाया गया, ये 1931 में बनाया गया। यहाँ पर कुछ लोग भी बैठे हुए हैं, बात करता हूँ इनसे। क्या नाम है दादा? हाँ? क्या नाम है? हमारा नाम है अनिल सिंह है। अच्छा, यहीं रहते हैं? हाँ राजा परिवार का महल है ये? हाँ। राजा जी रहते हैं यहाँ पे आज भी? वो उसका आदमी क्या, हैं? वो राजा तो नहीं ना, हाँ हाँ। तो लाते रहते। अच्छा, आज भी यहाँ लोग रहते हैं वो लोग? हाँ। तो बिल्कुल राजशाही तरीके से रहते हैं कि आम आदमी के तरीके से? हम तो हिंदी नहीं बुझते। हाँ, कुल मिलाकर जाहिर सी बात है, आज के दौर में भी कोई राजा वाले कपड़े नहीं पहनेगा, लेकिन हाँ, रईसी है तो वो झलकेगी। इस गेट के अंदर तमाम लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, एक से बढ़कर एक कारें खड़ी हुई हैं और महल की भव्यता देखिए, देखने लायक ही बनती है। ये 1931 के दौरान बनाया गया था। ये खिड़कियाँ, ये जंगले, ये मकान का जो आर्किटेक्चर है, इसके बारे में मैंने अभी जानकारी जुटाई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आर्किटेक्चर है, ये इटालियन संरचना की तरह से बनाया गया है। देखिए महल, यहाँ पर भी बगीचे वगीचे हैं, माता जी हैं, मैंने अभी इनको मंदिर में पूजा करते हुए देखा था।
मंदिर भी बना हुआ है, यहाँ पर पूजा पाठ भी होता है। और कुछ हैं लोग जिनको राजा साहब ने रख रखा है, वो यहाँ का कामकाज, साफ सफाई, पेड़ पौधों को पानी देना। देखिए ये ऑफिस है, यहाँ पर मैनेजर बैठते हैं। अगर कोई भी आता है तो इस महल के बारे में जुड़ी जानकारी, किसको परमिशन देनी है इसके अंदर आने की, किसको नहीं देनी है, ये सारी सब चीज़ें मैनेजर के हाथ में होती हैं। देखिए इधर देखिए, ये रहा मंदिर, कुछ बांग्ला में लिखा हुआ है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मंदिर है, पूजा पाठ होता है। ये कुछ गाड़ियाँ बाहर भी खड़ी हुई हैं, तमाम गाड़ियाँ महल के अंदर खड़ी हुई हैं। और आइए इधर भी देखते हैं क्या कुछ बना हुआ है इस महल में। और पेड़ पौधे तो काफ़ी लगे हुए हैं, घास है, अच्छा मैदान है। मतलब अगर आम आदमी आ जाए यहाँ पर तो जाने का तो मन नहीं करेगा मेरे हिसाब से उसको। देखिए ये मंदिर है, अभी मैं आया था तो यहाँ पर मंदिर में कृष्ण भगवान की मूर्ति है, पूजा पाठ हो रहा था। ये आम का पेड़ है, इधर खाली मैदान पड़ा हुआ है, कुछ खंडहर भी हैं इधर। यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं जो कामकाज करते हैं, यहाँ का कामकाज संभालते हैं, वो लोग रहते हैं यहाँ पे। और देखिए इधर, यहाँ से भी आप पूरा शॉट देखिए, कैसा कितना खूबसूरत महल दिख रहा है, कितना खूबसूरत महल दिख रहा है। ये देखने लायक है महल। और इस महल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जो मुख्य भवन है बहुत ही प्रभावशाली है। इस महल का मुख्य भवन बहुत ही प्रभावशाली है। और ये जो झारग्राम राज पैलेस है, एक भव्य इटालियन संरचना है। यहाँ पर इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसका जो इतिहास है ये 1592 से जुड़ा हुआ है इसका इतिहास। और यहाँ के आसपास मतलब एक सर्वेश्वर सिंह जी ने की थी इसकी स्थापना जो है की थी, जो अपने बड़े भाई के साथ आए थे, अजमेर के मान सिंह के अधीन सेनापति थे और बंगाल पर विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ आए थे। जब बादशाह अकबर ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजा मान सिंह को शोभादारी की अनुमति दी थी तो सर्वेश्वर सिंह फतेहपुर सीकरी के राजपूतों के चौहान वंशज के थे। उन्होंने स्थानीय मल आदिवासी राजाओं को पराजित किया और वंचित किया, जो इस क्षेत्र को जलखंड के नाम से जानते थे। आज भी इस विजय के उपलक्ष्य में हर साल मल राजा की एक मूर्ति बनाई जाती है और विजयदशमी के दिन उसे मार दिया जाता है। एक इनाम राजा सिंह थे के रूप में, मतलब कि एक इनाम है जो राजा मान सिंह के रूप में दिखाया जाता है, उसको मार कर विजयदशमी के दिन। और देखिए इधर देखिए, एक इधर भी बना हुआ है, अंदर जाने का रास्ता है, बगीचा है। कुल मिलाकर कहें तो 1991 के बाद इस महल को ऐसे ही चमकता रहने के लिए मुझे लग रहा है काफ़ी यहाँ पर रखरखाव करना पड़ता होगा, महल की मजबूती का भी ध्यान रखना पड़ता होगा, क्योंकि 1931 से आज बहुत बड़ा दौर हो जाता है, काफ़ी साल हो जाते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर लोग हैं जो इसके रखरखाव का काज रखते हैं। यहाँ के कहा जाता है जो राजा जी थे वो यहाँ पर कलकत्ता में शासन करने के लिए आए थे, अंग्रेजों से भी लोहा मोल लिया था। लेकिन आज के दौरान में कहते हैं सरकार है, सत्ता है, ना कोई राजा है, ना कोई रंक है फिलहाल। लेकिन हाँ, राजा जी का परिवार था यहाँ पर, उनके वंशज रहते हैं। 2 भाई हैं, एक भाई इधर रहते हैं, एक भाई उधर रहते हैं। और मैंने यहाँ पे बात की तो उन्होंने कहा कि एक राजा साहब के 1 लड़के हैं, एक राजा साहब के 2 लड़के हैं और पूरा परिवार यहीं पर रहता है। ये राजा साहब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भी विद्रोह किया था, जिसके बाद उन्होंने ये साम्राज्य खड़ा किया। और यहाँ पर एक टूरिस्ट प्लेस भी मतलब बन गया है इसी वजह से। झारग्राम का नाम ही इसलिए पड़ा था कि जंगलों के बीच बसा हुआ एक गांव, इसीलिए इस जगह का नाम झारग्राम रखा गया। देखिए गेट है, मुख्य द्वार है, कोई भी आता है सीधा अंदर तक जाता है। और मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाहर एक रिजॉर्ट भी बन रहा है कि कोई भी अगर यहाँ पर घूमने टहलने आए तो वहाँ पर रुक सकता है। फिलहाल सभी को बाहर से इस महल को देखने की इजाज़त है, अंदर आने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। मैं इनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? नेपाल चंद्र वर्मा। इस महल के बारे में क्या बताना चाहेंगे हमको? खूबसूरत है महल। इसका इतिहास क्या है? मैं नहीं जानता। नहीं जानते आप लोग? कोई भी आम आदमी यहाँ आ सकता है अंदर? नहीं जानता। नहीं जानते, चलिए ठीक है, जाइए आप अपने। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मतलब काम काज के लिए आते रहते हैं। अंग्रेजी में कहा जाए तो राजा साहब ने हायर कर रखा है इन लोगों को काम काज करने के लिए। बाहर लोग आते हैं, घूम टहल के चले जाते हैं, किसी को भी इतना अंदर आने की अनुमति नहीं है। इधर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाऊँ। आइए बगीचे में चलते हैं, देखते हैं बगीचे में क्या है। अगर इस अंधेरे में कुछ दिखा पाऊँ आपको तो मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा। देखिए पेड़ पौधे हैं, खूबसूरत है, कुर्सियाँ भी लगी हुई हैं कि कोई आकर आराम से बैठ सकता है यहाँ पर। बहुत ही भव्य महल है ये। और आज के ज़माने में ऐसा राजशाही परिवार कुछ बहुत कम ही बचे हैं, लेकिन
अपनी विरासत को बचा कर रखना वाकई में बड़ा मुश्किल काम है। देखिए, ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहूँगा मैं क्योंकि अंधेरा है, लेकिन हाँ, कुल मिलाकर कहें तो खूबसूरत जगह है, काफ़ी खूबसूरत जगह है। लोग यहाँ पर आते हैं, घूमने टहलने आते हैं और ये महल की भव्यता वाकई में शानदार है, दिल को छू लेने वाली है। देखिए, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि जूम कर कर अगर आपको दिखाएं तो गुम्बद है महल के ऊपर और लाइट जली हुई है और मतलब वाकई में शानदार है, बेहद खूबसूरत ये महल। यहाँ पर लोग आते हैं, हम भी आए थे यहाँ पर चुनावी कवरेज के लिए। इस महल के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था और लेकिन मैंने कोशिश की कि जितना मैं जानता हूँ या फिर जो कुछ दिखे मुझे अपनी आंखों से मैं देख पाऊँ वो आपको भी दिखाऊँ। इसलिए मैंने कोशिश की कि आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ इस महल के बारे में, बताता हूँ इस महल के बारे में। तो देख ही लिया आपने ये महल, और अगर आपको कभी मौका मिले पश्चिम बंगाल आने का तो झारग्राम ज़रूर आइए। और अगर इस महल के अंदर आने की आपको अनुमति मिल जाए तो मैं तो कहूँगा कि इस महल में भी ज़रूर आइए, एक बार घूमिए टहलिए और देखिए कि कैसे राजा महाराजा रहते थे। सोचिए, कल्पना करिए कि राजा परिवार यहाँ रहता रहा होगा, बच्चे सब यहीं खेलते घूमते रहे होंगे। फिलहाल अब तो मैंने बात की थी, कह रहे थे कि निकलते नहीं हैं राजा साहब, उनका परिवार अंदर ही रहता है। कभी किसी कामकाज के लिए निकले, गाड़ी निकली, बैठकर चले गए। कुल मिलाकर खूबसूरत जगह है, तो हमने सोचा क्यों ना आपको दिखाएं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अमन शुक्ला, झारग्राम।